आज हम हीमोफीलिया टाइप ए, बी और सी में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो है आपका ब्लड क्लॉट नहीं कर पाते। ये जो है ना सेकेंड पाथवे हीमोस्टेसिस में ब्लड क्लॉट नहीं कर पाते। एक जो होता है क्लॉट आपके प्लेटलेट्स की वजह से बनते हैं, इसको हम फर्स्ट पाथवे ऑफ हीमोस्टेसिस भी कहते हैं। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपके जो ब्लड क्लॉट करना छोड़ देता है, स्पेशली जो आपकी इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होती है। अब हम हीमोफीलिया टाइप ए, बी और सी में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला हीमोफीलिया ए को हम क्लासिक हीमोफीलिया भी कहा जाता है और ये जो है ना मोस्ट कॉमन होता है, जबकि हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं और हीमोफीलिया सी को हम रोजेंदल सिंड्रोम भी कहते हैं। हीमोफीलिया ए और बी जो है ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ना मेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, जबकि हीमोफीलिया सी होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं और ये मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है ना हीमोफीलिया ए जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, जबकि हीमोफीलिया बी होता है वो इंटरमीडिएट होता है और जो हीमोफीलिया सी होता है वो लीस्ट कॉमन होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हीमोफीलिया ए, बी और सी ये सेकेंड पाथवे हीमोस्टेसिस की वजह से होते हैं। लेकिन जो हीमोफीलिया ए है वो क्या होता है, उसमें फैक्टर 8 की कमी होती है, जबकि हीमोफीलिया बी में क्या होता है फैक्टर 9 की कमी होती है और हीमोफीलिया सी में हमारे पास फैक्टर 11 कम होते हैं। अगर हम इनकी लैब की बात करें तो एपीटीटी टाइम सब में इंक्रीज़ होता है, यानी कि हीमोफीलिया ए, बी और सी सब में क्या होगा एपीटीटी टाइम आपका इंक्रीज़ होगा। लास्ट में इनकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है तो हम इसको फैक्टर 8 देते हैं और हीमोफीलिया बी में हम फैक्टर 9 और जो हीमोफीलिया सी में हम क्या करते हैं फैक्टर 11 देते हैं। इधर जो है हीमोफीलिया सी के लिए 9 फैक्टर लिखा हुआ है, बेसिकली ये रॉन्ग है। फैक्टर 11 इस हीमोफीलिया सी के ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये जो लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में उस पर आप क्लिक कर लें, टाइप करना है ताकि मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं और इसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं।